नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक ऐसे नेता की जिसके 25 साल के राजनीतिक कैरियर में अलग अलग पार्टियों में वो रहे। अपनी खुद की भी पार्टी उन्होंने बनाई, बार बार कई पार्टियों के साथ समझौते किए, कभी तोड़ दिए। उन्हें वर्तमान हरियाणा का, या यूं कहें कि जो 21वीं सदी का हरियाणा है, उसका सबसे बड़ा दल बदलू नेता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष एक ऐसे नेता का पूरा राजनीतिक ब्यौरा आपके बीच में देने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने बहुत कम साल के इस राजनीतिक जो उनका कैरियर है, इसमें बहुत पार्टियां बदली, खुद की पार्टी भी बनाई, बार बार अलग अलग पार्टियों के साथ समझौते किए, कभी अपनी पार्टी को दोबारा से मर्ज कर दिया, फिर उस पार्टी को छोड़ दिया। इस तरह का उनका तमाम जो है राजनीति का 21वीं सदी में जो है उनका इतिहास रहा है। और वो इतने बड़े राजनीतिक घराने में पैदा हुए। उनके पिताजी प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई को 21वीं सदी का या वर्तमान इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा अगर दल बदलू नेता कहा जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। कुलदीप बिश्नोई प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, राजनीति का जिनको पीएचडी कहा जाता था, केंद्र में वो मंत्री रहे। फरीदाबाद और करनाल और हिसार तीन लोकसभा क्षेत्रों से वो सांसद रहे। आदमपुर से कई बार लगातार विधायक रहे। वो आदमपुर से कभी चुनाव नहीं हारे अपने राजनीतिक जीवन में, और जो केंद्र तक की सरकारों को चलाने का मादा रखते थे, ऐसे नेता चौधरी भजनलाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, छोटे बेटे। और कुलदीप बिश्नोई के अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उनको राजनीति विरासत में मिली। जब वो राजनीति में आए उससे कुछ समय पहले तक उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1998 में कुलदीप बिश्नोई ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। पहली बार उन्होंने आदमपुर से उपचुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के वो सदस्य चुने गए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीति में सिक्का इससे ऊपर गया और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भिवानी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। और वो एक ऐसा चुनाव था जिसपे पूरी देश की नज़रें थी, ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश की, क्योंकि वहाँ तीन जो मुख्यमंत्री जो नेता रह चुके थे, जिनमें एक उसी समय के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी के प्रत्याशी थे। चौधरी बंसीलाल, जिनका भिवानी घिरी जिला है, उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व रक्षा और रेल मंत्री भी रहे थे, उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी थे। और इन दोनों के बीच कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई को पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा भिवानी से, और वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। 1998 में विधायक कांग्रेस से बने, 2004 में कांग्रेस से वो सांसद बने। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई की राजनीति लगातार हाशिए पर रही। वो दल बदलने के शिकार होते रहे, लगातार समझौते करते रहे, समझौते तोड़ते रहे, टूटते भी रहे समझौते, दूसरी तरफ से भी, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी। 2004 के बाद कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। मुख्यमंत्री के वो लगातार ख्वाब देखते जा रहे थे, पहले अपने पिता चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, और उसके बाद खुद स्वयं कुलदीप बिश्नोई खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके उन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर था वो पूरी तरह से उन्होंने खात्मे की तरफ पहुंचा दिया। उसके अगर कोई दोषी है तो वो खुद कुलदीप बिश्नोई की जो टाइमिंग है, वो समय पर जो राजनीतिक फैसले नहीं ले पाई, जिस समय पर जो फैसला लेना था उस समय पर कुलदीप बिश्नोई उस तरह का फैसला नहीं ले पाए। उनके तमाम जो सियासत के मोहरे हैं वो उल्टे पड़ते रहे, लगातार वो बाजी हारते रहे। अब हम सिलसिलेवार बात करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कब, कहाँ, किस पार्टी, किस दल से समझौता किया, कौन सी पार्टी ज्वाइन की।
2004 के बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने हरियाणा में चुनाव लड़ा। वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 67 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान और वरिष्ठ नेता जो पार्टी के थे प्रदेश के, उनके जो है अनुरूप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और तभी से कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिताजी चौधरी भजनलाल के साथ पार्टी से लगातार बगावत की और अंततः 2 दिसंबर 2007 को उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस BL के नाम से, भजनलाल के नाम से पार्टी का गठन किया। रोहतक में उन्होंने बहुत बड़ी जनसभा की, उस दौर की वो बहुत बड़ी जनसभाओं में रही। लेकिन यहाँ से उनके दल बदलने और दलों के साथ समझौता करने की परिपाटी शुरू हुई। हजका का गठन हुआ। हजका के गठन के बाद 2009 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा का चुनाव हजका के सिंबल पर लड़ा। 6 विधायक उनके आए। इसी दौरान जब 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो चौधरी भजनलाल हिसार से जो है सांसद भी रहे, वो जीते। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव में 6 विधायक जीते, जिनमें कुलदीप बिश्नोई खुद शामिल थे, लेकिन 5 विधायक उनकी पार्टी छोड़ करके चले गए। 2009 के बाद उनका राजनीतिक पतन लगातार जारी रहा। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनके पिता श्री चौधरी भजनलाल का देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तो बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उनके निधन पर शोक जताने के लिए आए। उसी दौरान जो है नितिन गडकरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहुत बड़े नेता, वो भी आए। उन्होंने भी, सुषमा स्वराज जी ने भी, प्रदेश के भी कई नेताओं ने कुलदीप बिश्नोई से भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई का समझौता करवाने की पहल की और अंततः कुलदीप बिश्नोई की हजका और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने इकट्ठा लड़ा, जिसमें 2 सीटें पहले तो हिसार और करनाल कुलदीप बिश्नोई की हजका को दी गई और 8 सीटें जो है भाजपा ने लड़ी। यहाँ भी कुलदीप बिश्नोई ने एक बहुत बड़ी मूर्खता, राजनीतिक मूर्खता की, जब उन्होंने करनाल और हिसार दोनों ही सीटों पर चौधरी भजनलाल के 2 बेटों को टिकटें दे दी, जिनमें हिसार से कुलदीप बिश्नोई और करनाल से चंद्रमोहन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने उस समय फिर पेच अड़ाया और करनाल की बजाय कुलदीप बिश्नोई को एकाएक सिरसा की सीट थमा दी गई, जहां से उन्होंने डॉक्टर सुशील इंदौरा को एकाएक पार्टी में शामिल करवा करके और उनको जो है टिकट दी। इसी दौरान कुलदीप बिश्नोई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी लहर के बावजूद पूरे देश में जब मोदी जी की लहर थी, अनबीटन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही थी सीटें, तो कुलदीप बिश्नोई अपनी दोनों ही लोकसभा की सीटें गंवा बैठे। हिसार से दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते इनेलो की टिकट पर और सिरसा से सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी इनेलो की टिकट पर जीते। यहाँ से कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक रूप से एक और बैक स्टेप उनका लगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कुलदीप बिश्नोई को पिछले 3 साल से लगातार CM का चेहरा दिखा रहे थे, वो उनके से भाव ताव करने लगे। उनको 45 सीटों पर जो समझौते की बात थी, वो 45 से 25, 20, लास्ट में 10 तक की बातें आने शुरू हुई और इसी दौरान भाजपा और कुलदीप बिश्नोई का समझौता टूट गया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक रूप से उनको बड़ा भारी बैक लगा। इसके बाद वो कभी बहन मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है उसके साथ अपनी पींगे बढ़ाते हुए दिखे। अंततः उन्होंने जो चुनाव है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी के समझौते के साथ लड़ा। इस समझौते में कुलदीप बिश्नोई को केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। आदमपुर से वो खुद जीते, उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई जो है हांसी से जीती। यहाँ भी कुलदीप बिश्नोई नहीं डटे। उसके बाद 2016 के आते आते कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व में वापसी कर ली। 10 साल कांग्रेस से बाहर रहे, रोड पर संघर्ष किया, हजका बनाई, हजका से चुनाव लड़ा, फिर हजका का भाजपा के साथ समझौता किया, वहाँ चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी के साथ
रहे। उसके बाद जो है हरियाणा जनचेतना पार्टी जो विनोद शर्मा की, उसके साथ चुनाव लड़ा। अंततः घर वापसी पूरा कारवां लुटा करके जब 2 विधायक रहे तब जो है घर वापसी की कांग्रेस में। लेकिन यहाँ भी कुलदीप बिश्नोई की जो पुरानी आदत थी एक जगह ना टिक पाने की, वो बरकरार रही। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। फिर कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर से टिकट दी। उनके कुछ समर्थकों को, जिनमें नलवा से, हांसी से, वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ देखिए कुलदीप बिश्नोई की राजनीति किस एंगल पर घूमी। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में चुनाव जीत गए। उनके खासम खास जो थे, जिनको उन्होंने टिकट दिलाया, अड़ करके टिकट दिलाया, वो नलवा से हार गए 10,000 के आसपास वोटों से। नलवा आदमपुर का ही आधा हिस्सा है। पुराने आदमपुर हलके के बहुत ज़्यादा गांव नलवा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हांसी में जिस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिलाई उसको मात्र 3,000 के आसपास वोट मिले, वो भी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर, जिसके हरियाणा प्रदेश में 31 विधायक जीत रहे हों। और उस पार्टी के प्रत्याशी को, जो कुलदीप बिश्नोई समर्थित प्रत्याशी था, मात्र 3,000 वोट मिले और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट मिले। यहां से कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस में भी जो है बैक स्टेप शुरू हो गया, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई जब 2016 में उसने कांग्रेस में वापसी की तो बड़ी बड़ी डींगे उन्होंने हाँकी कि हरियाणा प्रदेश के कई विधायक, कई पूर्व विधायक, कई मंत्री उनके साथ हैं और वो बहुत से लोगों को टिकट दिलाएंगे। लेकिन वो मात्र अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर को हिसार लोकसभा से, और अपने खासम खास को नलवा से, और एक अपनी धर्मपत्नी की जगह उन्होंने, क्योंकि सिटिंग विधायक थी उनकी धर्मपत्नी, उनकी जगह अपने खासम खास चहेते को हांसी से टिकट दिलाई। और यहाँ आप ये देखिए कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई ने हल्के की जनता के बीच में कितनी रही, कितने काम वो करे उन्होंने किए, लोगों के कितने सुख दुख में शामिल हुई। उसका परिणाम ये है कि उनके प्रत्याशी को लगभग 3,000 के आसपास मत मिले। ये कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक रूप से जो चौधरी भजनलाल की इतनी बड़ी विरासत थी उसको उन्होंने मात्र आदमपुर तक भी सीमित कर दिया। इसके बाद भी कुलदीप बिश्नोई का दिल कांग्रेस में नहीं रहा। वो कांग्रेस में कभी प्रदेश अध्यक्ष की बात करने लगे, कभी वो कांग्रेस में विपक्ष के नेता की बात करते रहे। लेकिन अंततः 2022 के मध्य में उन्होंने कांग्रेस को भी अलविदा कह करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई ने खुद, क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक थे तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देना था आदमपुर से, उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा की टिकट दिला करके उन्होंने चुनाव लड़वाया। हालांकि भव्य बिश्नोई इस चुनाव में जीतने में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में भी कितने दिन टिक पाते हैं, रहते हैं, नहीं रह पाते, उनका मन लगता है, नहीं लगता है। क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई का आज तक का राजनीतिक इतिहास रहा है, वो एक पार्टी में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं और वो ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पिछले 25 साल से पाले हुए हैं जो उनकी पूरी होती हुई भविष्य में भी दिखाई, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि एक समय जो कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अपने आप को पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट कर रहे थे, आज वो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, एक आदमपुर में विधानसभा तक वो सीमित रह गए हैं। और उस आदमपुर विधानसभा की भी अगर बात करें तो उसके भी कुछ एक गांव में उनका मजबूत आधार है। बाकी बहुत से ऐसे गांव भी हैं जहां उनका जनाधार धीरे धीरे टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। 2024 का जब विधानसभा चुनाव आएगा तो उसमें क्या परिणाम रहेंगे ये तो भविष्य ही जाने। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जितने दल, जितनी पार्टियों के साथ समझौता और जितने दल बदले हैं, इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर एक नेता ने प्रदेश में दूसरा उदाहरण आपको 21वीं सदी में या वर्तमान हरियाणा में नहीं दिखाई देगा। ये एक अलग बात है कि जब विधायकों के ऊपर पाबंदी नहीं थी,
सांसदों के ऊपर दल बदलने की पाबंदी नहीं थी, तब बहुत से नेता दल बदलते रहते थे। और कुलदीप बिश्नोई के जो पिताश्री थे चौधरी भजनलाल, वो तो इस मामले में महारत हासिल किए हुए थे। वो विधायकों को अपने साथ मिला लेते थे, तोड़ लाते थे दूसरे दलों की। चौधरी देवीलाल जो बड़े बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उनकी सरकार को भी उन्होंने विधायकों को तोड़ करके और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसे कारनामे चौधरी भजनलाल ने राजनीतिक रूप से विधायकों को तोड़ने के कई बार किए, लेकिन उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के विधायक खुद टूट करके दूसरे दल में चले गए। ये भी कुलदीप बिश्नोई के साथ बना। भविष्य गर्भ में है, भविष्य में क्या होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक रूप से लगातार हाशिए पर हैं। दल बदलू नेता का उनके ऊपर टैग लग चुका है। अब वो इस टैग को भारतीय जनता पार्टी में कितने साल तक सक्रिय रह करके तोड़ पाते हैं, यह भविष्य बताएगा। लगातार आप हमसे बने रहें। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।